की में खास तौर पर जुड़ गए हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स के फाउंडर और फंड मैनेजर मनोज बाहेती। मनोज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल यही जो सबके मन में है, 2025 में तो कुछ खास बाजार से रिटर्न मिले नहीं, क्या 2026 उम्मीदों को पूरा करेगा? अगर हाँ तो कितने रिटर्न की उम्मीद करके चलनी चाहिए? So good morning Abhishek, and thanks for having me here. So 2025 जैसा आपने एकदम सही कहा, 2025 में मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, इन्वेस्टर्स को खास रिटर्न नहीं मिले 2025 में। एंड उसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि 2025 के पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड रिटर्न्स देखे मार्केट में, एंड उसके बाद में थोड़ा लिक्विडिटी स्क्वीज एज वेल एज अपना इंटरेस्ट रेट्स ये वर हाई। सो ये सब चीजों ने मार्केट की ग्रोथ को थोड़ा थाम के रखा। बट अगर हम अभी यहां से देखें, पिछले तीन माही जो नतीजे आए हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, वो नतीजे विसाविस एक्सपेक्टेशन काफी अच्छे आए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड, लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम यहाँ से देखें, दिसंबर के नतीजे हमें लगता है कि पिछले क्वार्टर से बेटर होंगे, एंड Q4 के नतीजे और बेटर होंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि मार्केट इन्वेस्टर्स को 2000 फिस्कल ईयर 2027 में या कैलेंडर ईयर 2026 में मार्केट इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न देना चाहिए। और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो अगर आप देखें, लास्ट 6 महीने में दोनों गवर्नमेंट ने एज वेल एज अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी रेट रिडक्शन किए हैं। उससे पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट करके कंज्यूमर्स के हाथ में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए दिया है। एंड अलॉन्ग विद दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन किया और लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज की है, उसके जनरली रिजल्ट विद लैग आते हैं। तो हमें लगता है कि यहां से एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से बेहतर होने चाहिए। जी मनोज सर, आप फंड भी मैनेज करते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा सर कि जो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जो इन्वेस्टर्स से उनके मन में उठ रहे हैं इस वक्त? अभिषेक, एक अच्छी चीज इंडियन मार्केट में हुई है कि इंडियन इन्वेस्टर लास्ट 3-4 साल में काफी मैच्योर हो गए हैं। वो समझते हैं कि इस मार्केट में आपको 3-6 महीने के रिटर्न नहीं देखने चाहिए। जब भी ये 3-6 महीने मार्केट सबड्यूड रिटर्न देता है या लैकलस्टर रिटर्न देता है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जनरली मार्केट में और पैसा डालने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को मार्केट के स्टॉक प्राइस से वरी होने की जगह वो जनरली मार्केट फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। एंड मुझे लग रहा है इंडिया के मार्केट में लॉन्ग ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, जहां पे इन्वेस्टर्स देखते हैं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जहां पे मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, अपॉर्चुनिटी साइज अच्छा है। और ऐसे टाइम पे जब मार्केट में थोड़े से सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं, तो सेम स्टॉक्स अगर आप एक रीजनेबल या लोअर वैल्यूएशन पे बाय कर सकें, तो ये एक अच्छा मौका है निवेश करने। नहीं, बढ़िया मौका है सर। मनोज सर, ये भी बताइए कि कैश लेवल किस तरह से है, इंडस्ट्री वाइज बता दीजिए। आप जरा अपना बताइए कि क्या कैश लेवल आपने क्या बढ़ाए हैं, और दूसरी चीज़ 2026 में आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे? क्या आईटी में जो पुरानी रौनक है क्या आपको लौटती हुई दिखाई दे रही है? क्या ऑटो में जो जीएसटी का हमने दम देखा है, जीएसटी रिडक्शन का, यह आगे और दिखाई देगा? और कौन से नए सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसे डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं? तो अभिषेक, जनरली हम लोग कैश कॉल नहीं लेते हैं।
जनरली हम लोग पूरा इन्वेस्टेड रहते हैं। कभी टाइम भी जब हमारे पास एडिशनल इन्फ्यूजन आए उसको हम डिप्लॉयमेंट करने में मे बी वी में टेक 3 से 6 महीने का टाइम ले सकते हैं, पर जनरली हम कैश कॉल नहीं लेते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें जो कुछ एक सेक्टर जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, एक तो हमें एंटायर बीएफएसआई सेक्टर अच्छा लग रहा है, जहाँ पे बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस हमें काफी अच्छी लग रही है। रिसेंटली जो आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो एमयूएफजी ने 40,000 करोड़ श्रीराम फाइनेंस में डाला है, वो भी बताती है कि इंडिया का एनबीएफसी एंड फाइनेंस सेक्टर का पोटेंशियल इज रियली वेरी गुड। सो यहाँ से हमें मेनली बिकॉज ऑफ अपना इंटरेस्ट रेट रिडक्शन एंड लिक्विडिटी सपोर्ट इन द मार्केट, इसकी वजह से हमें लगता है कि बैंक्स एंड एनबीएफसी को अगले 2 से 3 साल तक बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ आएगी। अगले 1-2 क्वार्टर थोड़ा निम्स का प्रेशर रह सकता है, बट अगले 2-3 साल तक हमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लगता है एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर में। एंड यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि लास्ट 5-7 साल में असेट क्वालिटी बैंक्स का और एनबीएफसी का काफी उसमें काफी सुधार हुआ है। आपके जीएनपीए एनपीए रेशियोज काफी कम हुए हैं। उसके साथ हमें अभी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी पॉजिटिविटी दिख रही है। इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर में हमें प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का भी अपटिक आना चाहिए। सो ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर पे हम बुलिश हैं। दूसरा जो स्पेस है जहां पे हम बहुत बुलिश हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमें सीडीएमओ, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, ये स्पेस काफी अच्छी लगती है। एंड उसके अलावा सिलेक्ट कैपिटल गुड्स स्टॉक में भी हमें लगता है कि वो भी अच्छा करेंगे अगले 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से। नहीं नहीं, बढ़िया है सर। बीएफएसआई पर आप बुलिश हैं और हमने देखा भी है बीएफएसआई मतलब क्या कमाल की ग्रोथ रही है। अगर मैं 20 साल में देखूंगा तो लगभग जो बीएफएसआई का जो मार्केट कैप है इंडिया में उसमें 60 टाइम्स का उछाल है। 100 ट्रिलियन से ऊपर का इनका मार्केट कैप टोटल हो गया है। तो आपको मतलब बुलिश तो होना ही चाहिए। बाकी वैल्यूएशंस वगैरह भी अभी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मनोज सर, एक और सवाल ये होगा कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर ना निवेशकों को थोड़ा सा ना कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वोलेटिलिटी काफी होती है, स्विंग्स बहुत ही वाइल्ड आते हैं। तो आजकल के जो लोग हैं ना, जो नए निवेशक जो आए हैं बाजार में, वो इसको झेल नहीं पाते हैं, उनके पास इतना पेशेंस भी नहीं है। तो कौन से वो एरियाज हैं जहां से ना थोड़ा दूर रहे तो बेहतर है? जी अभिषेक, इंडिया का जो मार्केट है वो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है। सो बट कुछ एक सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन ग्रोथ है, जहां पे इनफैक्ट ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है, वहां पे वैल्यूएशन ग्रोथ काफी है। जैसे सिलेक्ट डिफेंस स्टॉक है जो 80-90 के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। इवन अगर आपका 20-25-30% अर्निंग ग्रोथ भी होता है तो 80-90 के वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाते हैं। रिन्यूएबल्स एक स्पेस है जहां पे भी थोड़ा वैल्यूएशन ग्रोथ हमें दिखा है, एंड उसके अलावा रेलवे में भी वैल्यूएशन ग्रोथ दिखा है। एंड ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वहां पे भी काफी वैल्यूएशन ग्रोथ है। तो वहां पे इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए, एंड स्पेशली न्यू आईपीओस जिस वैल्यूएशन पे अभी प्राइस हो रहे हैं, हमें लगता है कि न्यू आईपीओस में इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे ज्यादा मनी नहीं है। तो वहां पे हमारी एडवाइस रहेगी इन्वेस्टर्स को कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन न्यू आईपीओ काफी कॉशियस रहे, अपना पूरा रिसर्च करे। जहाँ पे मैनेजमेंट बैकग्राउंड, चाहे मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एज वेल एज क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, ये सब चीजें अलोंग विथ वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज सर, आखिर में कोई नए फंड्स वगैरह आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं आगे? अगर हाँ तो क्या थीम वगैरह होगी, किस तरह के फंड्स पर फोकस होगा? हमने अभी 1.5 साल पहले हमारा भारत अमृतकाल फंड चालू किया था। वो हमने लास्ट ईयर अप्रैल में किया था, अप्रैल 2024 में। उसमें हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट थीम है कि अपना इंडिया
एज फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन, जब वो डेवलप नेशन की तरफ प्रोग्रेस करता है, तो वहां पे हम लोगों ने 7 मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। उस 7 मेगा ट्रेंड्स के अराउंड भी है, हम लोगों ने 5 स्पेसिफिक सेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं। उसमें है मैन्युफैक्चरिंग, एक सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दूसरा सेक्टर है, बीएफएसआई जो मैंने अभी जस्ट टच किया था वो तीसरा सेक्टर है, एंड इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स। सो ये 4-5 सेक्टर्स में हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल का वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्वेस्टर्स इन 5-6 सेक्टर्स में कैन आइडेंटिफाई अच्छी कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट, जहां पे अपॉर्चुनिटी साइज अच्छा है और कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज है, तो आई थिंक ये 4-5 सेक्टर्स शुड डू वेल। सो भारत अमृतकाल हमारा फंड जो हमने पोजीशन किया है, तो वो स्पेसिफिकली ये 5 सेक्टर पे फोकस कर रहा है। एंड पिछले अराउंड 15 से 18 महीने में इस फंड ने, जब मार्केट वाज गोइंग डाउन, उस टाइम पे भी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एंड जब मार्केट सितंबर अक्टूबर के बाद में ये फरवरी मार्च के बाद में जब रिबाउंड हुआ है, तो वहां पे भी हमारे फंड ने मार्केट को से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, ठीक है। बढ़िया है सर। मनोज सर, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। और अब आपसे अगले साल में मुलाकात होगी, 2026 में आपसे फिर से बातचीत करेंगे। नए साल को लेकर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सो अभिषेक, मच एंड सर। हैप्पी न्यू चलिए, ईयर शो टू को यहीं यू पर एंड टू समाप्त योर करने का व्यूअर्स समय हो आल्सो। गया है।